Hello everyone, welcome to my channel in the Clumsy Spirit, and this is me Pratima, and today I'm going to discuss about a very sensitive and very important topic. The topic is how to prepare myself for the cabin crew interview but at home. And today I'm very confident with this video because I also became a cabin crew without any institution. I also prepared myself at home. Yes, it took time, but I did it. So I believe that you will also do that. So nowadays so many institutions are there, but if you are still watching this video, that means you are the luckiest one who is going to save at least 2 to 3 lakhs money. मैं एक एक पॉइंट अच्छे से बताने जाने वाली हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैंने अच्छे से क्लियर करके दूंगी. और मैंने इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुकी थी, आप उसको अगर नहीं देखे हो तो फिर मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं. उसमें भी मैंने बहुत कुछ ऐसे शेयर किया था जो मेरे एक्सपीरियंस से है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो क्रू बन चुके हैं, जो इंस्टीट्यूट ले चुके हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है. उसके बाद मैंने भी इंस्टीट्यूट खुद गई थी, जाके पता किया कि कैसा होता है ये सब चीज़. जो अलाउड नहीं है मैंने वीडियो पे बताना कि कौन सी कंपनी है, बट स्टिल आई कैन शेयर द स्टोरी. तो क्या होता है उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है. एंड जैसे मैंने खुद बिना इंस्टीट्यूट के किया था, तो फिर मुझे ये भी पता है कि हाँ, इंस्टीट्यूट के बिना भी ये आपको जॉब हो सकता है. तो आपको बस अपने खुद से प्रिपरेशन करना चाहिए. एंड कुछ जो बेसिक डिटेल्स होता है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो भी आप गूगल से सर्च करके कर सकते हैं. तो वो भी मैंने एक अलग से सेपरेट से वीडियो बना दिया है. आप अगर चाहे तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके वो देख सकते हैं. मैं अपनी एक्सपीरियंस से स्टार्ट करती हूँ कि कैसे और एंड कहाँ से आपको अप्लाई करना है एंड क्या क्या चीज़ अपने में डालना है. तो ये सारी चीज़ लेके वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स और मैं बता दूंगी जो एक एक पॉइंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके इंटरव्यू के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा. आपको जनरल चीज़, आपको बेसिक चीज़ें पता होगा आपके इंटरव्यू से पहले. से जब मैं इंस्टीट्यूट पे गई थी तो मुझे पहले ही बता दिया कि आपको प्लेसमेंट मिलेंगे. बट मुझे लगा कि ये प्लेसमेंट क्या होगा, ये प्लेसमेंट क्या चीज़ का प्लेसमेंट. तो बोल रहे थे कि आप जब ये 1 ईयर कंप्लीट करेंगे तब आपको यहाँ से इस इंस्टीट्यूट से आपको प्लेसमेंट मिलेगा, आप इससे काम कर सकते हैं. तो मुझे लगा कि अरे मैं तो कैबिन क्रू बनने आई थी, बट यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट के लिए बोल रहे हैं. और प्लेसमेंट वो था कि जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स आप उस पर ऐसा होता है कि उसमें आप डायरेक्टली पूरा फुल अमाउंट पे कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन पे बाय इंस्टॉलमेंट ऑल्सो. दैट मीन्स आपको जो मतलब पूरा अगर मानिए 1 लाख देना पड़ेगा, तो आपको उसको 4 टुकड़ों में या फिर 5 टुकड़ों में उसको दे सकते हैं. तो फिर थोड़ा सा मोटा मोटा अमाउंट आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा. ऐसा होता है एक चीज़. तो ऐसे मैंने देखा कि कैसे प्लेसमेंट होगा. तो मुझे बोला कि होटल इंडस्ट्री में रिसेप्शन में आप काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी बड़े बड़े मॉल में टिकट काउंटर पे. मैंने सोचा कि ये सब मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ये इसके लिए मुझे नहीं चाहिए, बट आई वांट समथिंग जिसमें मैं डायरेक्टली एयर होस्टेस बन पाऊँ. तब उन्होंने मुझे बोला कि देखो, एयर होस्टेस तुम डायरेक्टली नहीं बन पाओगे, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा जो हम लोग सिखाएंगे. उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा जिसको आपको खुद को क्रैक करना पड़ेगा. तो मैंने सोचा ये तो मुझे पहले से भी पता है कि मुझे सिर्फ वहाँ पे डायरेक्टली करना है, बट आई थॉट कि इंस्टीट्यूट होगा तो शायद मेरे प्लेसमेंट अच्छे से लग जाएंगे. वो लोग डायरेक्टली मतलब जो ओरिजिनल एयरलाइंस होगा, एयरलाइंस डायरेक्टली वहीं से हायर करेगी क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ट्रेंड है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप जाते हो तो अच्छे से उसको देख लेना. मैंने भी अच्छे से देखा है कि जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, वो लोग एक बार के लिए भी पूछते भी नहीं है कि आप लोग कहीं से ट्रेंड है कि नहीं. अगर आप कहीं पे देखते हो कि कोई इंस्टीट्यूट से कोई लड़की आ रही है, कोई इंस्टीट्यूट से कुछ लड़का आ रहा है, तो फिर आप उसमें से कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप में से उनमें से कोई भी कंपेयर नहीं होने वाला है. अंदर आपको जैसे देखा जाएगा उनको भी सेम तरीके से ही देखा जाएगा. आपको जैसे क्वेश्चन किया जाएगा उसको भी सेम तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा. तो वाई टू वेस्ट योर मनी ऑन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट. तो आप इसको अगर सेव करते हो तो आपको बाद में भी काम आते हैं, क्योंकि आप जैसे सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपको डीडी बोल के होता है, डिमांड ड्राफ्ट. तो उसमें आपको पैसा देना पड़ता है. जैसे कुछ एयरलाइंस के लिए 50,000, कुछ एयरलाइंस के लिए कुछ बड़े और ज़्यादा और कम ज़्यादा हो सकता है. बट इसके लिए आपको वो वाला पैसा आप इसमें दे सकते हो. सो ऑलवेज प्रिपेयर योर माइंड दैट यू विल डू दिस जॉब बट विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन. इससे कुछ नहीं होता है. मैं साफ एंड अच्छे से क्लियर कट करके बता रही हूँ. जब भी फर्स्ट इंटरव्यू दे देंगे ना,
आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ में गलती था, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट इंटरव्यू पे देने गई थी तो मुझे लगा था यार मेरे इंग्लिश बहुत अच्छा है, सो आई कैन गिव एनी आंसर लाइक दिस, क्योंकि मैंने बहुत बार जब घर पे प्रैक्टिस किया था, जो मिरर प्रैक्टिस बोलते हैं ना, तो मैंने ऐसे दिया था, तो मुझे लगा कि आई एम रियली कॉन्फिडेंट ऑन दैट, आई कैन डू दैट, ऐसा टाइप का फील आ रहा था मुझे। बट ऐसा नहीं होता है। जब आपको सबके सामने जाके बैठते हो, आप जब बात करते हो, तब आपका रूह कांप जाता है, अच्छे से नहीं कर पाते हो। दैट इज हैपन्स विथ नॉट एवरी वन, बट yes, few people are there who has these kind of issues and I am that one who is among of them कि मुझे भी बहुत डर लगता है। फर्स्टली आपको देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो पेज में, जैसे कि इंडिगो है तो इंडिगो के पेज में एक दिया हुआ है, विस्तारा है तो विस्तारा के पेज में दिया हुआ है, तो आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं कि नहीं। जो हाइट रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है वहाँ पे आप उसमें है कि नहीं। अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि टैटू के लिए भी कुछ बोला होगा, कुछ क्राइटेरिया है वहाँ पे, तो वो भी आपको आपके साथ जाता है कि नहीं। उसके बाद आपको हो गया 10+2 सर्टिफिकेट, ये आपके पास है कि नहीं। तो आप पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कराना है। उसमें ना आपका ड्रेस कोड भी लिखा होता है, तो प्लीज उसको अच्छे से फॉलो करके ही जाना। जो इंटरव्यू लेते हैं वो सच में नोटिस करते हैं, उसमें जो मेंशन होता है तो वो सब कुछ आपका नोटिस होगा। एंड आप एक्सपीरियंस्ड हो एक भी इंटरव्यू देके तो आपको पता चलेगा, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आता है जिसने जो ड्रेस कोड वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा हुआ है वो लोग वो कैरी नहीं कर रहे, कुछ और ही पहन के आ रहे हैं। तो आप भी पहन के जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं पहन सकते हो। बट वो होता है ना कि जब आप पूरा चीज़ मेंटेन करते हो तो आप सच में कुछ अलग दिखते हो, वहाँ से कुछ अलग दिखते हो। जो फॉर्मेलिटी का बात हो रहा है यहाँ पे, आप उसको अगर कैरी करते हो तो इंटरव्यू के आंखों में आप पहले से एक होता है कि नहीं, चलो ये लड़की जैसे हम लोगों को बताया था पूरा सेम ड्रेसअप कोड से आई हुई है, ठीक है। बहुत सारे एयरलाइंस होते हैं जिसमें वाइट कलर का, आई मीन स्किन कलर का जो स्टॉकिंग्स होता है उसको अलाउ करते हैं। एंड बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे भी है जिसमें फॉर्मल्स पहनने के लिए बोलते हैं, मतलब फॉर्मल्स इन द सेंस दैट पैंट्स एंड द शर्ट। एंड बहुत सारे एयरलाइंस ऐसा होता है कि स्कर्ट के नीचे आपको स्टॉकिंग्स अलाउ करते हैं, दैट इज समटाइम्स दैट कैन बी ब्लैक एंड दैट कैन बी स्किन कलर। तो आप उसको पर्टिकुलरली पहन के तभी आप जाइएगा, तो उसमें आप एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कि कैरी करना, एक आप मार्क्स कैरी कर सकते हो, आई स्वेयर। उसके बाद हो गया आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बड़बड़ करते जाओ। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन का स्किल का मतलब मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि मैंने जो पॉइंट रखा आप उसी में से ही बात कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको इस लाइन से कुछ सवाल पूछा, आपने इस लाइन को बताया बट उसको घुमा फिरा के जाके आप ऐसे बोला। ये जीडी राउंड में देखा जाता है। तो ये जीडी राउंड होता है क्या, ये ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। और एक चीज़ होता है ग्रुप डिस्कशन के साथ पहले पर्सनल इंटरेक्शन होता है, ये लास्ट में। और पहले होता है कि नॉर्मल इंटरेक्शन राउंड, उसमें भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है कि आप कैसे और कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे, उसमें कितना अच्छे से पॉइंट्स रख पा रहे, इसको आप कितने अच्छे से बता पा रहे, पॉइंट को बताते वक्त आप कितना स्माइल कर रहे, कितना इंटरेक्ट कर रहे। एंड यस, आंसर बताते वक्त आपका आई कांटेक्ट ज़रूर होना चाहिए। कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पलट हो जाए, आपका यहाँ पे बैग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आप अच्छे से आंसर आई कांटेक्ट के साथ करिए। उसके बाद आप अपना स्माइल कीजिए एंड अपना आंसर बताइए। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं तो उनसे अपना मुंह ज़्यादा नहीं खोला जाता किसी और के सामने। और कुछ एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं जो बहुत बातें तो करते हैं बट इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी एक चीज़ और है जो मैं करती थी, मैं पहले अपना ना सारा नोट्स बना लिया था कि कैसे मैं खुद के बारे में बताऊंगी, ये एक नोट हो गया। अगर मुझे मेरा कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा तो मैं उसको कैसे बोलूँगी, तो मैंने एक नोट्स इन द सेंस एक पॉइंट बना लिया था कि मैं इस टॉपिक में बात करूँगी, इस टॉपिक पे बात करूँगी। एंड ऑलवेज अपना आंसर पॉजिटिव वे में ही रखा कीजिए। अगर आपको वीकनेस के लिए भी बोल रहे हैं कि आपका क्या वीकनेस है, बट मेक श्योर दैट आपका आंसर वीकनेस हो, बट स्टिल दैट इज समहाउ इंडिकेटिंग टू द पॉजिटिव पॉइंट। कुछ ऐसा हो रहा है कि
वीकनेस में बोला और आपने बता दिया कि यार मुझे बहुत वीकनेस है इसके लिए कि मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ, रील्स देखती रहती हूँ, दैट्स फाइन, बट स्टिल गिव सम मोर वैल्यूएबल पॉइंट ऑन इट ऑल्सो कि आप जब फ़ोन चलाते हो तो आप उसको अच्छे से चेक करते हो, जैसे कि आप अपने मेल चेक करते हो, अपने सारे मैसेजेस चेक करते हो, कुछ अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है कोई भी जॉब के लिए तो उसके लिए आप मेल चेक करते रहते हो, आपका स्टेटस चेक करते रहते हो, अपने कैबिन क्रू जॉब प्रोफाइल के लिए बारे में जानने के लिए जैसे अभी आप देख रहे हैं इसके बारे में अच्छे से पॉइंट रखा करो। फ़ोन चलाना भी ऐसा नहीं है कि आप उसको बता नहीं सकते हो, उसको भी अच्छे से सजा के बोला करो। और उसके बाद आप ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने वीकनेस के बारे में, जैसे मुझे है दैट इज़ माई पर्सनल इशू, बट आई फील समवेयर दैट ये इशू एक इशू नहीं है, ये कोई अच्छा पॉइंट है। जैसे मैं कहीं पे जाती हूँ तो अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो मैंने एक बार अगर डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया जाते वक्त जाने से पहले, बट स्टिल मैं एक बार मैं अपनी गाड़ी में भी उठ गई और एक बार मैं पहुंच भी गई, स्टिल आई विल चेक कि मैं अपना फाइल खोल के फिर से एक बार देख लूँ, अच्छा है ना, अच्छा है ना। मैं जाते वक्त भी मैं एक बार मतलब मेरे पास अगर मेरे हाथ में भी है ना वो कॉपी, मैं एक बार खुद से देख लेती हूँ, अच्छा मेरा कॉपी ठीक ठाक है ना, तो ऐसा टाइप का। ये समहाउ इट्स साउंड्स वीकनेस कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं सब कुछ है, बट स्टिल आई एम कॉन्शियस अबाउट इट कि मेरा सब कुछ सही सलामत है। तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक प्रूफ दैट यू आर विजिलेंट, यू आर रियली केयरिंग पर्सन अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड वॉट एवर यू आर डूइंग। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अगर आंसर बना रहे हैं तो फिर ये आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो ना, वहाँ पे आपको पेडिक्योर करना, मैनिक्योर करना सिखाते हैं, दैट इज़ कम्स अंडर बॉडी लैंग्वेज आई बिलीव, बिकॉज वो जो नेल्स के लिए सिखा रहा है, जो ऐसे सिखा रहा है, ऐसे बैठना सिखा रहा है, आपको चलना सिखाएगा, तो दैट इज़ ऑन यू। आप खुद को ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो, आप मिरर में देख के खुद को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप में कैबिन क्रू बनने का चाहत है तो। क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा सपना नहीं था बचपन से कि मैं कैबिन क्रू बनूंगी। सो यू कैन इमेजिन दैट मैं छोटे बचपन से मैं कैसे बड़ी हुई हूँ, but still I learned all these language, I mean the body language and the communication also, just to crack my interview and just to lead my life as a cabin crew। आज बता रही हूँ यहाँ पे 10 और 20 कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे 1000 से भी ऊपर कैंडिडेट होते हैं। और जिस दिन मैं गई थी मेरा टाइमिंग था 8 बजे से 10 बजे का रिपोर्टिंग, बट मैं जब जिस दिन पहुंची थी मैं पहुंची थी 7 बजे, बट स्टिल मैं 7 बजे के बाद पहुंचने के बाद भी मेरा जो रोल नंबर ऐसे देते हैं कि रोल वाइज जाते हैं लोग इंटरव्यू के लिए अंदर, तब मेरा था 203। स्टिल आई कैन रिमेंबर दैट एंड आई हैव दैट टोकन विथ मी टिल टुडे कि वो 203 मेरा नंबर था। उस नंबर पे मैं लाइन पे खड़ी हुई थी एंड मेरे पीछे तो बहुत सारे, क्योंकि 8 बजे से स्टार्ट होने वाला था रिपोर्टिंग और मैं तो 7:30 बजे पहुंच गई, बट स्टिल आई वॉज होल्डिंग दैट टिकट जिसमें 203 लिखा था, मतलब मेरा नंबर 203 पे था। तो आप इसको जान सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ होता था। मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, तो वो जो टाइमिंग था ना वो दुर्गा पूजा के टाइमिंग था। तो दुर्गा पूजा के टाइम पे भी सोचिए आप बंगाल में लड़कियाँ आ रहा है, वो भी सुबह 7:30 बजे, एंड मेरा नंबर था तब 203। तो आप इमेजिन कर लो आप पीछे कितना होंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, इतना गर्मी होता है उसके लिए इतना लंबी लाइन पे खड़े रहना पड़ता है, और इस लाइन पे खड़े रहने के बाद भी आपका जब सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि कि आपका मेकअप गिर गया था, आपका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था, आपका लिपस्टिक स्मज हो गया था, आपने फॉलो नहीं किया था, दैट इज़ ट्रू कि आपका ऐसा होगा, बट स्टिल यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, बिकॉज़ ये आपका चीज़ है, आपको बनना है, किसी और को नहीं बनना है। तो आपको आपका चीज़ें कैरी करना होगा। और एक चीज़ बात याद रखना है आपको, जो अगर स्टॉकिंग्स बोलते हैं, जैसे स्कर्ट पहनेंगे तो आप डायरेक्टली स्कर्ट नहीं पहन सकते, उसमें स्टॉकिंग्स के लिए आप वहाँ पे लिखा होगा स्टॉकिंग्स ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा 2 पेयर्स, बिकॉज ऐसा होता है कि आपका स्टॉकिंग्स में थोड़ा सा मानिए थोड़ा सा आपका नाखून लग गया, अदरवाइज आपका बैग है, बैग का कहीं से आप बैठे हो, आपका बैग रखा, अपने बैग से बैग उठाया तो बैग में से कुछ हुक वगैरह निकला था, तो कुछ चीज़ों से आपका स्टॉकिंग्स थोड़ा सा फट गया है, थोड़ा सा, और अदरवाइज इट्स गॉट लैडर्ड, ठीक है।
उसके लिए भी आपका माइनस पॉइंट हो सकता है। जी हाँ, कैबिन क्रू जब ऐसे ही है कि आपको बस मुंह से ही नहीं, आपको बोलने से ही नहीं, आपका नॉलेज से ही नहीं, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी चेकअप करते हैं इंटरव्यू में। तो मैंने ये सारी चीज़ बता दिया है, ये सब चीज़ ही आपको इंस्टीट्यूट में सिखाएगा, बट स्टिल यू आर चूजिंग टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, सो दैट इज़ योर कॉल, टोटली इट्स योर कॉल। और एक सवाल रह जाता है जो मैंने रिसीव किया था इंस्टाग्राम पे कि मेरा इंग्लिश अच्छा है बट इतना नहीं कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपका अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आपको ऑलरेडी इंग्लिश पता है। आप अभी जो बाकी चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर जाएगा, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज और कुछ नहीं है। ये लैंग्वेज जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, एंड अभी के टाइम पे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें मुझे ऐसे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस नहीं पता क्योंकि मैंने ज़्यादातर मिरर प्रैक्टिस किया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। एंड आपको एक अच्छे से नोट कॉपी बनाना है जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स बनाना है आपका क्वेश्चंस के लिए, जो भी क्वेश्चंस, अच्छा शायद आपको क्वेश्चंस का लिस्ट चाहिए होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप इस क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत हेल्प रहेगा। आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बेझिझक पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके लिए अच्छे से वीडियो बना दूँगी। जैसे मैंने शायद आज एक क्वेश्चन तो क्लियर भी कर चुकी हूँ कि वीकनेस वाला पार्ट आप कैसे कर सकते हो। तो आप अगर इस क्वेश्चंस में भी अगर कुछ आपको फिर से जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस बना दूंगी कैसे आप पॉजिटिव वे में आंसर लिख सकते हैं। आपको अगर फील होता है कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ के लिए मैं रिजेक्ट हो रही हूँ बार बार, तो आप उसमें काम कीजिए। आपको दिख रहा है कि आप सब कुछ सही है, आपका मेकअप में बहुत थोड़ा इशू है, तो आप मेकअप पे काम कीजिए। मेकअप का ट्यूटोरियल यूट्यूब में आई कांट इवन काउंट कि कितने सारे हैं, राइट। तो उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट मी, मुझे मेकअप नहीं आता था, सच बता रही हूँ, मुझे मेकअप नहीं आता था, इवन मुझे मेकअप पसंद भी नहीं था। बट अभी ऐसा हो गया कि मुझे एटलीस्ट काम चलाने वाला अच्छे से आ जाता है, अच्छे से मैं अपना खुद को मेकअप कर लेती हूँ। एंड मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आते हैं कि आप कितने अच्छे से अपना मेकअप को कैरी कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं इंटरव्यू के सेशन पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि इसमें थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन जो था आपको काम आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी हर एक चीज़ के लिए। कैबिन क्रू जॉब प्रोफाइल के लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता दूँगी। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट जैसे झटपट कर दे, मैं उसको अच्छे से अभी के अभी आंसर देने की कोशिश करूँगी। और डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। एंड आई होप दैट दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पिंग यू आउट। एंड जो भी आपका क्वेश्चन था मैंने बहुत सारा चीज़ कवर कर दिया है, एंड कुछ भी बचा है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। सो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो इज़ रियली कमिंग सून। Bye.